अफगानिस्तान से आवे, पूरी छूट है राजा बाबू की सरकार में। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, केवल औपचारिक घोषणाएं करनी बाकी रह गई हैं। ये देश में किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं। मौर्य या कोई भी सीमा हैदर को शक की निगाह से देखा जाना उचित है, देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ में। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जयशंकर चतुर्वेदी जी। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैं आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आज इस मुद्दे से हम आपके बीच मौजूद हैं, हम आपके राय जानना चाहेंगे। जो देश भर में एक लव स्टोरी सभी की ज़ुबान पर चल रही है, हर ज़ुबान पर सीमा हैदर चल रही है, जो पाकिस्तान से भारत में आ गई है, लवजी पबजी से अपने प्रेमी सचिन के ग्रेटर नोएडा घर तक पहुंच गई है। क्या आपको लगता है कि वो जो महिला सरहद पार से आई है वो सही है या नहीं? ये तो NIA, RA और तमाम इंटेलिजेंस विंग बताएगा। अच्छा, वो बता सकता है जी। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ISI को बुला करके पठानकोट एयरबेस पे जब हमले हुए थे उसमें जांच करवा सकते हैं, तो इसकी भी जांच करवा सकते हैं ISI को बुला करके। भाई देखिए, सरकार में सब कुछ भी संभव है। 4 फोन बरामद किए गए हैं उसके पास से। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी इतनी अलर्ट पे है जी। कि हमारे देश में कोई आवे, कोई जाए, आतंकवादी आवे, कोई आवे, पाकिस्तान से आवे, बांग्लादेश से आवे, अफगानिस्तान से आवे, पूरी छूट है राजा बाबू की सरकार में। इस बात से तो सर मैं भी वाकिफ़ करती हूँ कि वो बहुत जिस तरह से आई हैं, पहले दुबई से आई, फिर नेपाल से, फिर भारत में आ गई जिस तरह से। और आप सिक्योरिटी को लेकर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, आने वाले लोकसभा को देखते हुए इस सरकार को तो मैं सजेशन नहीं दे सकता हूँ, लेकिन देश की जनता जनार्दन को से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप लोग अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान दें, क्योंकि भारत सरकार या RSS या BJP कोई भी दंगे फसाद इस तरह से करवा सकती है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से आर्थिक रूप से दिवालिया कर चुकी है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, केवल औपचारिक घोषणाएं करनी बाकी रह गई हैं। ये देश में किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं, किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। अगर कोई न्याय मांगने जाए हमारे देश की बहू बेटियां या नौजवान, उनको लाठी से, मानो ब्रिटानिया गवर्नमेंट भी फेल हो गई है कि तोड़वा देते हैं। रोजगार की आप बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, पक्के मकान दिए जो झुग्गियों में रहते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बड़ी बात है। मालूम तो गुजरात का पैसा वाला क्यों लगा दिए। अगर ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये तमाम में जो इज्जत घर है ना, शौचालय जो बने हैं, इनकी ईमानदारी से जांच करा लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के 99% प्रधान, सेक्रेटरी, BDO, ADO पंचायत और DPRO जेल चले जाएंगे। इतना बढ़िया विकास हुआ है, इतना बढ़िया काम हुआ है। आप चलिए जांच करवा लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, 50 को मैं प्रमाण दूंगा। जानती हैं क्या है कि उत्तर प्रदेश में अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। अच्छा। अपात्रों को, जो उसके दायरे में नहीं आते हैं। जिस तरह से सीमा हैदर मई में आ गई थी, पर अब जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है वो अब यूपी पुलिस जो है, ATS जो लगातार जांच कर रही है, उनसे 7-7 घंटे बैठाकर सवाल पे सवाल कर रही है। एकदम से अब क्यों सरकार जगी? पहले क्यों नहीं जगी थी इस बारे में कि वो अब आई है, सरहद पार करके भारत में आ गई है। लोग उसको पहले बड़े VIP गेस्टों की तरह मिल रहे थे, लोग घंटे घंटे लगाकर, लोग मीडिया वाले भी सारे जा रहे थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। एकदम से TRP बन गई थी उनकी, तो पूरी शहर में सोशल हैंडल्स में तो वो फेमस हो गई थी। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पंडित राहुल गांधी का मैटर इतना जो है पूरी ग्लोबल, पूरी दुनिया में इतना चर्चित हो चुका है। भारत के राफेल का मुद्दा जिंदा और जिन बोतल से फिर बाहर आ गया।
देश के प्रधानमंत्री को भाग के जाना पड़ा, बाढ़ आई हुई थी दिल्ली में। दिल्ली के नागरिकों का ध्यान नहीं रहा राजा बाबू को, वहाँ चले गए। 2 महीने से जल रहा है मणिपुर, वहाँ बीजेपी का कोई भी कद्दावर नेता नहीं गया, पंडित राहुल गांधी गए जी। ये जो मीटिंग चल रही है, इन सब मुद्दों से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए प्लांट वे में, क्या नाम है उसका, जो भी सीमा हैदर को, जो भी हैदर हो, उसको प्लांट वे में लाया गया है हिंदुस्तान। अच्छा। हाँ, वो 4 बच्चे उसके नहीं हैं। अच्छा, ये जान लीजिएगा, जांच करवाइए, दूध का जो पानी का हो जाएगा। तो 4 बच्चे वो जो लेकर आई हैं वो उसके नहीं है? अब ये बहुत बच्चे हैं, उठा के लेके चलो, पाकिस्तान से बच्चे लेके आई है। कहाँ से उसके पास इतना पैसा आ गया कि दुबई टू यहाँ और यहाँ आ गई? इसमें कुछ न कुछ है, जब जांच करेंगे तो पता चलेगा। यार एसएस है। अच्छा, ये क्या क्या प्लान करा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत से लोग टिप्पणी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जासूस भी है। ये हमारे देश की राह है, अच्छा, हमारे देश की सीबीआई है, हमारे देश की जो है तमाम इंटेलिजेंस विंग है। ये उनकी ड्यूटी है, मेरी नहीं। इसके लिए उनको सैलरी मिलती है। वो जासूस है क्या नहीं है, ये जो है निर्धारित करना उनका काम है। और उसे भाई हमारे वहाँ आप सीमा हैदर जो है नेपाल के रास्ते आई कैसे? आप कौन सी मोहब्बत हो गई देवानंद से? सचिन से। वो है सचिन देवानंद, मान लीजिए। जी। उनके लिए तमाम लड़कियां जो छत पे कूद रही थी, वो पाकिस्तान तक इनकी लव स्टोरी पहुंच गई। अरे भाई, देश भर में, विश्व में फैली है इनकी खबरें। अरे भाई आपको बताऊं, उसको भी बेचारी गरीबी दूर हो जाएगी, कुछ माल वोल मिल गया होगा। ये भी प्लांट वे में आ गई, इसको भी धन मिल गया होगा। बाकी पाकिस्तान में ऐसे लोगों का क्या, वो क्या आपको मधुबाला दिखाई देती हैं? कितनी खूबसूरत हैं वो। अरे महिला है, महिला का सम्मान होना चाहिए, किसी भी धर्म की हो, किसी भी बिरादरी की हो। लेकिन मेरा हृदय कहता है कि देखिए 5 क्लास पास, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही। जी बिल्कुल। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन सा इंटायर पॉलिटिक्स में जो है विज्ञान में अपना जो है डिग्री पाए, तो इनको इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टर में अंतर नहीं मालूम होता है। फंस जाते हैं अंग्रेजी में, बोलना कुछ और बोल देते हैं कुछ और 5 क्लास फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है। तो क्या लगता है आपको, ये सारा जो है वो एक सोची समझी साजिश है सरकार की तरफ से? सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उसको प्लांट किया गया है कि तमाम देश की जो एंटी भाजपा न्यूज हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए जो कद पंडित राहुल गांधी का देश में बढ़ रहा है, किसान के पास चले गए। अब कहाँ झंडी, वहाँ खेतों में दिखाएंगे झंडी? हाँ, आखिर खेत को किसान का कटवा देंगी स्मृति ईरानी। वो आदमी तो मैकेनिक का हालचाल लेने पूछ जा रहा, विद्यार्थियों का हालचाल लेने पूछ रहा, यूपीएससी की तैयारी करने वालों का हालचाल लेने पूछ रहा, झुग्गी में चला जा रहा। एक महिला को क्यों ही एक मतलब इस घेराव में रख दिया जाता है? इससे पहले ज्योति मौर्य का केस चल रहा था, उसमें भी उसके ऊपर दबाव कर दिया गया, अब इस महिला के ऊपर भी दबाव कर दिया गया। सारे लोग महिला को ही क्यों आगे वो लेकर चलते हैं? देखिए, आरएसएस में रणभुओं की कमी नहीं है, इसमें कंवारे हैं, तो उनका घर तो बसा नहीं, दूसरे का घर कहाँ से बसने देंगे? ये भी तो कहानी है ना। उनको तो मोहब्बत से वंचित किया गया है। अब वो जो ज्योति मौर्य हैं, अब उस पति वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ब्यूरोक्रेट कहीं और आ गया होगा दिल, तो लभेरिया की बीमारी बड़ी ख़राब होती है। उसका पति रो रो के न्यूज़ वाले को सब बता रहा था बातें कि मेरी घरवाली ने ऐसा करा, छोड़ के चली गई, बच्चे ले गई मेरे साथ। अच्छा, बच्चे भी ले गई तो तुम भी कहीं दूसरी जगह मुँह मारो, शादी कर लो, क्या दिक्कत है तुमको? वही है इंद्र जो मेनका हैं भाई, वही आपकी जो है इंद्र की परी हैं। आप भी रास्ता बदल दो। अपनी शादी बचाने के लिए कह रहा है ये। शादी जब एक पक्ष तैयार नहीं है तो दूसरे पक्ष को मरने की क्या ज़रूरत है? अपना रास्ता चेंज करो। अच्छा। एक कहावत है कि जो है मतलबी यार ना मिलें और घरवाली
ठीक मिले तो मिले, लेकिन इस तरह की ना मिले। अच्छा, आप जिस तरह बता रहे हैं कि जो सीमा हैदर आई है सरहद पार करके, वो कहीं ना कहीं आरएलएस बीजेपी की ये रणनीति बनी पड़ी है 2024 को लेकर। और का ये सब मुद्दा भाई अल कबीर है। अल कबीर हिंदुस्तान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा जो है कसाई घर, बूचड़खाना, अल कबीर नाम है। उसके 11 मेंबर हैं, डायरेक्टर। पता कर लीजिए कौन लोग हैं। सब हिंदू मिलेंगे आपको, अधिकतर गुजराती मिलेंगे और संघी मिलेंगे। तो वहाँ गाय भी कटती है, भैंस भी कटती है, बकरी भी कटती है, मुर्गी भी कटती है, सुअर भी कटती है। क्या कीजिएगा, कटती है कि नहीं? सलाटर हाउस में तो वहाँ यही कमवा होता है, वहाँ तो पूजन पाठ तो होता नहीं है। तो ये देखिए, ज्योति मौर्य या कोई भी, सीमा हैदर को शक की निगाह से देखा जाना उचित है। देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भाई धमाके। जनता कह रही है कि वो पाकिस्तान से आई है, इसलिए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला चीज वो दोबारा लेकर आ रही है। भाई ये तो यही तो चाहती है बीजेपी और संघ परिवार की यही मंशा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हमारे साथ मौजूद थे जयशंकर चतुर्वेदी, जिनका कहना है कि जो सीमा हैदर सरहद पार करके अपने प्रेमी सचिन से ग्रेटर नोएडा में मिलने के लिए आई है, वो एक सोची समझी साजिश है। करने वाले भी कौन है? हमारे बीजेपी, जो आरएलएस के कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसमें शामिल है, जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी रणनीति कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी जल्द हाजिर।